यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी एवं संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज हम पाठ जो हमारा कबीर की साखियां उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। हिंदी 1 में पाठ 9 कबीर की साखियां। कबीरदास जी जो है वो साखियां के माध्यम से, एक भाषा की एक शैली होती है, तो उसमें वह यह बता रहे हैं कि व्यक्ति को किस तरीके से जो है दिखावा नहीं करना चाहिए, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। उसी तरीके से हमने इस पाठ का जो है अध्ययन किया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहले देखिए, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। अर्थात जब हम युद्ध करने जाते हैं तो तलवार काम आएगी, उसकी म्यान जो है वो काम नहीं आएगी। ठीक है, तो तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण के द्वारा कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि महत्व हमेशा मुख्य कार्य या वस्तु का ही होता है। अनावश्यक वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं होता, मतलब कोई मतलब नहीं होता है। जैसे तलवार खरीदने पर तलवार की चमक और उसकी धार के पैनेपन को देखकर, पैनेपन मतलब उसकी जो नुकीली तेज धार होती है, उसको देख करके ही उसका मोल भाव लिया जाता है, उसके सुंदर म्यान को देखकर नहीं। ठीक वैसे ही साधु संतों के ज्ञान को महत्व देना चाहिए, उसकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो सेकंड क्वेश्चन। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दसी फिरे यही तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया, कबीरदास जी मनुआ तो दहु दिशि फिरे यह तो सुमिरन नाही पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि यदि ईश्वर भक्ति के समय मन ईश्वर भक्ति में लीन न होकर इधर उधर, मतलब दसों दिशाओं में भटकता फिरे, अर्थात अस्थिर बना रहे, तो ऐसी भक्ति बेकार है। आप इस प्रश्न के उत्तर में अपनी भाषा शैली का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आपने अभी अभी दोहा पढ़ा कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कबीर ने दोहे में पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली घास के बारे में बताया है कि हमें कभी भी उस रौंदी जाने वाली घास को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि उस घास का छोटा सा तिनका भी उड़कर आंख में पड़ जाए तो वह आंख में किरकिरी कर देता है। किरकिरी मतलब हमारी आंख में अगर छोटा सा मच्छर भी गिर जाए ना तो हालत खराब हो जाती है, आंखों का जो रंग है वही बदल जाता है, लाल रंग की आंखें हो जाती हैं और बेचैनी ला देता है। इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि समाज में रहने वाले छोटे से छोटे अर्थात कमजोर व्यक्ति को भी हमें निर्बल मानकर सताना या दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि समय आने पर वह भी शक्ति प्राप्त कर हमें आघात कर सकता है। तो कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा मच्छर भी हमारे को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला होता है। चलिए प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त है। हमने कहा ना कि जन्म से कोई बैरी नहीं होता, ये तो व्यवहार पर निर्भर होता है। तो ऐसा कौन सा श्लोक आया था, तो देखो, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, इस संसार में कोई शत्रु नहीं अगर हमारा मन शीतल है, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। चलो, अब यहाँ पर आप लोगों की आगे आया है पाठ से आगे। तो पाठ से आगे में आप लोग देखो क्या करना है, ये करना है आपको कॉपी में, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो आपको पता है ना, इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने, खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का। तो आपने ऊपर भी पढ़ा, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो देखो दोनों में आपा क्या कहता है, तो यहाँ जो आपा शब्द का प्रयोग है घमंड अर्थात अहंकार के लिए प्रयुक्त हुआ है। पहली पंक्ति में कबीर का कहना है कि मनुष्य को अपने स्वभाव से घमंड अर्थात अहंकार को त्याग देना चाहिए ताकि सभी उसके प्रति कृपा का भाव रख सके। अब दूसरी काव्य पंक्ति में कबीर का कहना है कि मनुष्य को अपने स्वभाव से घमंड अर्थात अहंकार को त्याग कर मीठी वाणी जो है उसका प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी उसके प्रति अपनत्व भाव रख सके। क्लियर है। चलिए, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न आप अपने विचार बताइएगा मुझे। आपा और उत्साह, आपा और आत्मविश्वास, दोनों में अंतर होता है।
ठीक है। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव जो है वो ज्ञात करने हैं हमें। तो आपको बताना है एक समान। तो क्या कहा कबीर द्वारा जो है, यहाँ पर देखो इस प्रश्न का उत्तर, माला तो करने फिरे जीवी फिरे मुख माही मनुआ तो दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। तो अब आप लोग समझ गए होंगे इसका प्रश्न का जो उत्तर है वो इस तरीके से होगा। चलिए, कबीर के दोहों की साखी क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्यों कहा जाता है। तो साखी शब्द का अर्थ है साक्षी या गवाह। ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से अर्थात उन्होंने इस संसार समाज को अपनी खुली आंखों से जैसे देखा उसे वैसा ही व्यक्त किया है। वे समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने इनका विरोध कर जीवन सत्य को अपनी वाणी में व्यक्त किया। बिल्कुल सरल से प्रश्न उत्तर है, आप अपनी भाषा शैली में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। चलो भाषा की बात। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। कहते हैं ना कि एक कोस पानी और एक कोस वाणी, मतलब जगह जगह का, एक एक कोस में पानी का जो स्वाद है वो भी चेंज हो जाता है और वाणी जो है वो भी चेंज हो जाती है। तो जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। हम किसी वर्ड को, जैसे एक होता है साइकिल, साइकिल बोलते हैं, पर उसी साइकिल को कई लोग बोलते हैं साइकिल। तो ये क्या हुआ, उच्चारण में चेंज आ गया। जैसे हम बोलते हैं चप्पल, कई लोग उसको बोलते हैं चंपल। तो ये क्या हुआ, उच्चारण वर्तनी हो गई। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका रूप लिखिए। जैसे कि एक होता है ज्ञान, और कई लोग क्या बोलते हैं गणो ज्ञानी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ज्ञान, आधा ग आ गया। ठीक है। जीबी, जीभ, पाऊ, पाना, तली, नीचे, आखी, आंख, बरी, वरी, इस प्रकार से। तो देखो ज्ञान, जीभ, पांव, तली, तले, नीचे, आखी, आंख, भरी, बड़ी, इस प्रकार से हो गया। यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये आपके गूगल फॉर्म में जो आपके काम आते हैं, ये हम अभी नहीं करेंगे। हम लोगों ने भाषा की बात तक आपको अपनी कॉपी में जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप पीडीएफ के माध्यम से अपनी कॉपी में इसको कर लेंगे। और ये जो व्याख्या दी हुई है इसके अंदर जो शब्दार्थ है वो आपको नहीं करने हैं, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में शब्दार्थ है। तो आप लोग जो है सीधा इसका जो हिंदी अनुवाद है, पूरा पूरा दोहा लिखेंगे, कबीर घास होई की जगह पूरा, और फिर इसको आप लोग जो है अपनी कॉपी में नोटबुक में करेंगे। तो आप सब लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। तो अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।